के बाद एक दरार, पीडीएम के दरो दीवार लरज उठे। पीपल्स पार्टी का जिमनी और सेनेट इलेक्शन लड़ने का फैसला, लॉन्ग मार्च भी नवाज शरीफ की वतन वापसी से मशरूत कर दिया। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में बड़े फैसले, पार्टी रहनुमाओं ने कहा नवाज शरीफ वापस आकर लॉन्ग मार्च का हिस्सा बने। इस्तीफों के मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पार्लियामान भी छोड़ दें तो हमारे पास बचता क्या है। हमारे इस्तीफे देने से सेनेट इलेक्शन नहीं रुक सकते, कानूनी माहिरीन ने नुक्ता पेश कर दिया। दीगर जमातों को भी सेनेट में जाने पर कायल करेंगे, हम खुलकर मज़ाहमती सियासत करेंगे। पीपल्स पार्टी किसी की डिक्टेशन पर नहीं चल सकती, लॉन्ग मार्च के लिए तैयारी मुकम्मल है। सीईसी इजलास में पार्टी रहनुमाओं ने मुख्तलिफ तजावीज़ पेश कर दी। पीडीएम माजी का हिस्सा बन गई, इनका इत्तेहाद टूट गया। शिबली फराज कहते हैं ये लोग खुद बिखरे हुए हैं, हुकूमत को क्या गिराएंगे। ऑपोजिशन का बयानिया ही मुल्क में अनारकी फैलाने का है। मुल्क दुश्मनों का एजेंडा आवाम ने मुस्तरद कर दिया, ये लोग अपनी सियासी मौत आप ही मर गए। फजलुर रहमान की कोई सियासत बाकी नहीं बची। मुफ्ती किफायतुल्लाह ने इदारों के बारे में शर्मनाक गुफ्तगू की। शेख रशीद कहते हैं पीडीएम में सुराख हो गया है, पीपल्स पार्टी जिमनी इलेक्शन के साथ सेनेट में भी आएगी। ये फैसला दानिशमंदाना है, ये लोग ऐसे फैसले नहीं कर सकते जिससे इनको तकलीफ हो। सेनेट में नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई में मुकाबला होगा। जेयूआई में टूट फूट का अमल शुरू, शेरानी ग्रुप अलग हो गया। मौलाना शेरानी कहते हैं हम किसी फजलुर रहमान फेक ग्रुप का हिस्सा नहीं। फजलुर रहमान ने पार्टी के अंदर अपना अलग ग्रुप तश्कील दिया, हम कभी इनके साथ नहीं रहे। हमें जेयूआई अकाबरीन से विरासत में मिली, बाकी साथी भी फैसला कर लें। जमीर की आवाज़ के साथ चलना है या दबाव में आना है। हम पार्टी दस्तूर के मुताबिक जेयूआई का हिस्सा हैं और रहेंगे। डॉक्टर इस्माइल बुलेदी ने कहा मौलाना ने पार्टी को जाती जागीर बना लिया, इख्तिलाफे राय रखने वालों को पार्टी से ही निकाल दिया। अब ओपन फोरम्स पर इनकी आमरीत बेनकाब करेंगे। आमदन से ज़ायद असासे कैसे बनाए, नैब का मौलाना फजलुर रहमान को सवालनामा। नैब के मुताबिक 22 और 23 दिसंबर को दोबारा सवालनामा भेजा गया। मौलाना फजलुर रहमान के चौकीदार ने सवालनामा लेने से इनकार कर दिया। हुक्काम को कहा मौलाना साहब घर पर नहीं, बाद में आ जाएं। काबीना इजलास में मुफ्ती किफायतुल्लाह के मुतनाज़े बयान पर बहस, अरकान ने फौजदारी मुकदमे की मंजूरी दे दी। जावेद गनी की बतौर चेयरमैन FBI तैनाती की मुद्दत में 3 माह की तौसी की भी मंजूरी। श्री मजारी के नैब और अमरीकी FBI MOU पर तहफ़्फ़ुज़ात मुस्तरद। इक़्तिसादी राबता कमेटी के 24 दिसंबर के फैसलों की तौसीक। वज़ीर आज़म ने गैस की बिला ताअत्तुल फराहमी की हिदायत भी की। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए हो सकेंगे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 4 जनवरी को समाअत करेगा। हुकूमत ने सेनेट इंतखाब में शफाफियत और हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात पर सुप्रीम कोर्ट से ओपन बैलेटिंग पर राय मांगी थी। 31 जनवरी का इंतजार ना करें, अभी फैसला करें। शाह महमूद कुरैशी का अपोजिशन को मशवरा, कहा 31 जनवरी की डेडलाइन का वही हाल होगा जो 31 दिसंबर की डेडलाइन का हुआ। लॉन्ग मार्च और जलसों से हुकूमत नहीं जाएगी, अपोजिशन अवाम को धोखा दे रही है। मुराद सईद बोले पीडीएम की तमाम क़यादत मरूसी, लेकिन बात जमहूरियत की करते हैं। इस्तीफों का शोर, लेकिन स्पीकर को मिलने वाले इस्तीफे वापस लेने पर जोर क्यों दिया जा रहा है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं मरियम नवाज इक़्तिदार के दर्द में मुब्तला हैं। पार्लियामान की सीढ़ियों तक रसाई हासिल करने में नाकाम मरियम जमहूरियत पर खुदकुश हमले करती हैं। शहबाज गिल ने कहा अब्बू बचाओ मुहिम चल रही है, मरियम सफदर जरदारी की सियासी कनीज बनकर रह गई हैं। कोरोना वायरस की नई किस्म का पाकिस्तान में वार, 3 केसेस रिपोर्ट। बरतानिया में पाए जाने वाले वायरस से 95% मुमासिलत। बरतानिया से आने वाले 12 में से 6 का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव। सैंपल्स को जीनोटाइपिंग के दूसरे मरहले से गुजारा जाएगा। मरीजों के रिश्तेदारों और मिलने वालों के टेस्ट भी जारी। माहिरीन के मुताबिक वायरस की नई किस्म ज्यादा तेजी से फैलती है। कोरोना
मजीद 63 जिंदगियां निकल गया। मोहलिक वायरस से इंतकाल करने वालों की तादाद 9,992 हो गई। 24 घंटे में 1,776 केसेस रिपोर्ट। कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 39,599 हो गई। अमीर जमात इस्लामी KP सेनेटर मुश्ताक अहमद खान का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का वजीर आजम इमरान खान को एक और खत। मरदमशुमारी की मंजूरी पर एतराजात उठा दिए। मुराद अली शाह ने लिखा, मामला CCI में ज़ेरे इल्तवा है। वफाकी काबीना मंजूरी नहीं दे सकती। सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात को सुना जाए। खदशात दूर किए बगैर मरदमशुमारी पर कोई भी फैसला तस्लीम नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कराची सर्कुलर रेलवे बहाल करने का हुक्म। इंसदाद तजावुजात केस में तलबी पर वजीर आला सिंध अदालत पेश। हुक्म पर अमल दरामद न होने पर चीफ जस्टिस बरहम। चीफ जस्टिस का 1 माह में मुकम्मल अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। आपके ऑर्डर पर SBCA वाला बाबा वैसे ही कांप रहा है, वो क्या करेगा? चीफ जस्टिस का नासिर शाह से मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट का आज ही किडनी हिल पार्क को क्लियर करके 31 जून तक शहरियों के लिए खोलने का हुक्म। सिंध हुकूमत को 1 माह में तजावुज़ात के खात्मे पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने अदालत को बताया, अहम शाहराहों पर काम किया, फुटपाथों को क्लियर करवाया। माजरत चाहता हूँ अगर दुरुस्त रिपोर्ट पेश नहीं कर सके। चीफ जस्टिस ने जवाब में रिमार्क्स दिए, हमें आपकी माजरत की ज़रूरत नहीं। ज़मीनी हक़ाइक़ कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। कराची गाँव में तब्दील हो गया। सड़कें हैं ना पानी, पार्क है ना मैदान। SBCA समेत तमाम महकमे समझौता कर लेते हैं, काम नहीं करते। वजीर आला सिंध का गैस बहरान पर खत। वफाक को एतराज। मुआविन खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर कहते हैं, मुराद अली शाह ने सियासत चमकाने की कोशिश की। उनके वजीर आजम को लिखे खत पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सुई नॉर्दर्न सिंध में ही 2 गैस प्लांट्स को गैस दे रहा था। 150 मिलियन क्यूबिक फीट LNG भी सिंध को जा रही है। आग के भयानक शोलों ने 2 घर जला डाले। कराची की कश्मीर कॉलोनी में गैस लीकेज से धमाका। आतिशज़दगी से 3 कमसिन बहन भाई जाँ बहक। वाक़े में मियाँ बीवी और 2 बच्चे जख्मी हुए। उधर कोयटा के इलाके हज़ारा टाउन में गैस लीकेज के बायस दम घुटने से 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पाकिस्तान का एक बार फिर आलमी बरादरी से 3 बेगुनाह कश्मीरियों के मावराए अदालत कत्ल की तहकीकात का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, ये कश्मीरियों पर जुल्म और जबर की एक छोटी सी झलक है। भारतीय फौज के जराइम की फहरिस्त बहुत तवील है। साबिक वजीर आला मकबूजा कश्मीर फारूक अब्दुल्ला की भी मोदी सरकार पर तनकीद। कहा, मोदी फौज की ताकत से कश्मीर पर कब्जा नहीं कर सकता। मसला कश्मीर हल करने के लिए पाकिस्तान से बातचीत जरूरी और अहम है। भारतीय किसानों का एहतजाज 34वें रोज भी जारी। किसानों के मुतालबात तस्लीम न हुए तो जनवरी में दिल्ली में एहतजाज करेंगे। अन्ना हजारे की मोदी सरकार को धमकी। किसान रहनुमाओं और हुकूमत के दरमियान कल फिर मुज़ाकरात होंगे। हुकूमत से बातचीत से कबल किसानों ने पंजाब के तकरीबन 1500 मोबाइल टावर्स को निशाना बनाया। मोबाइल सर्विसेज मुतासिर।